तो लग रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई अगले साल एक दो नहीं बल्कि 3 4 5 6 पता नहीं कितने प्रीमियम लाइव इवेंट्स कैंसिल करेगी। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। जिन लोगों को अभी तक नहीं पता क्या कर रहे हो यार, डे 1 2023 का जो प्रीमियम लाइव इवेंट है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने ऑलरेडी कैंसिल कर डाला है। लेकिन अगर ये सोचो कि रॉयल रंबल के बाद डायरेक्ट हम लोग रेसलमेनिया देखिए, अगर सुनने में थोड़ा सरप्राइज लग रहा है, लेकिन भाई जो बीच में आने वाले ना प्रीमियम लाइव इवेंट डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ना वो भी कैंसिल कर डाले। क्या कुछ पूरे प्लान्स है डब्ल्यूडब्ल्यूई की नेक्स्ट साल प्रीमियम लाइव इवेंट्स के शेड्यूल के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। अब सीएम पंक को एडब्ल्यू वाले निकाल रहे हैं, लेकिन ट्रिपल एच ने कहा रुको रुको मैं तुम्हें कंपनी के अंदर ले लूंगा। सही सुन रहे हो सकता है सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई वाला कमबैक। रोंडा राउजी देंगी ओपन चैलेंज अपनी स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। और कौन सा एक्चुअल में वो इंसान है अंकल हाउडी के पीछे, क्या वो हल्क होगन थे स्मैकडाउन के शो में? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। लेकिन पहले हम लोग वीडियो शुरू कर लेते हैं हमारी कोई अपडेट के साथ में। इस बार जुड़ी थी सेल्टिक वॉरियर शेमस के बारे में। हमने देखा भाई जो शो की ओपनिंग है वहां पर ब्लड लाइन अटैक करती हुई नजर आती है शेमस के ऊपर। जब मैच खत्म हो जाता है और जो हमारे ब्लॉडिंग ब्लूड्स है वो भी ज्यादा कुछ मैच के अंदर कर पाते नहीं, तो होता है स्मैकडाउन के शो के खत्म होने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले शेमस की इंजरी अनाउंस करते हुए नजर आ रहे हैं। जो डब्ल्यूडब्ल्यूई का ट्वीट है उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होंगे। वो लिखते हैं ब्रेकिंग ड्यू टू अटैक अर्लियर बाय द टुनाइट्स ऑफ द ब्लड लाइन, शेमस हैज अ नॉन डिस्प्लेड फ्रैक्चर नियर हिज एल्बो एंड स्टिल अंडर ऑब्जर्वेशन। यानी भाई कहने का मतलब ये है कि जो हमारे शेमस है वो स्टिल अभी फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई के डॉक्टर्स के ऑब्जर्वेशन में, लेकिन उन्हें एक नॉन डिस्प्लेड फ्रैक्चर का सामना करना पड़ा। उन्हें कितना टाइम वगैरह लगेगा वो डब्ल्यूडब्ल्यूई लेटर ऑन हमें रिवील करते हुए नजर आएगी। लेकिन हाँ लगे ऐसा जो शेमस है और डब्ल्यूडब्ल्यूई से कुछ टाइम के लिए बाहर रहते हुए नजर आएंगे। रिसेंट टाइम में उन्होंने काफी बैंगर आफ्टर बैंगर मैचेस दिए, लेकिन लग रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई थोड़ा ब्रेक देना चाहेगी और मजा आएगा जब शेमस वापस आएंगे। हो सकता है भैया एक दो हफ्ते बाहर है, लेकिन जब भी शेमस वापस आएंगे और ये ब्लड लाइन के साथ फ्यूड रहने वाला स्टोरी रहने वाली है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा कमाल का मैच होगा। एक और जो कोई अपडेट है वो इस बार जुड़ी है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच के बारे में। और भाई कब आमना सामना करेंगे रे मिस्टीरियो एंड गंथर। फाइनली जो बात है डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले रिसेंटली स्मैकडाउन के शो के बाद हमें ऑफिशियल करते हुए नजर आ रहे हैं। रिसेंट टाइम में रे मिस्टीरियो ने लुडविग काइजर को हरा डाला और देख के फाइनली अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई रे मिस्टीरियो जैसे जो लेजेंड है अब वो हार नहीं रहे, वरना डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जजमेंट डे के साथ में उनका तो कबाड़ा कर डाला। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने भी बात कंफर्म कर डाली है। जो 4 नवंबर का स्मैकडाउन का शो होने वाला है, जो कि जस्ट क्राउन ज्वेल से पहले होगा, इसी स्मैकडाउन के शो के अंदर रे मिस्टीरियो का आमना सामना होगा गंथर के साथ में। और ये मैच होने जा रहा है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। तो भाई देखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने जस्ट जो गो होम एडिशन है स्मैकडाउन क्राउन ज्वेल के लिए वहां पर मैच ऑफिशियल किया है। और ये जो मैच है मुझे लगा पहले वो क्राउन ज्वेल के लिए ऑफिशियल करेंगे, लेकिन नहीं। और ऊपर से अगर मैं गलत नहीं हूं तो डब्ल्यूडब्ल्यूई जो शो है वो टीवी टेप करती हुई नजर आएगी। उन्हें जाना है भाई क्राउन ज्वेल के लिए, तो हो सकता है ऐसा कोई एंगल इस बार स्मैकडाउन के शो के अंदर जो कि लीड करे क्राउन ज्वेल मैच के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि गंथर एंड रे मिस्टीरियो एटलीस्ट एक दो बार तो आमना सामना कर ही ले। जो नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार जुड़ी है हमारे बेस्ट इन द वर्ल्ड फॉर्मर बेस्ट इन द वर्ल्ड यानी कि सीएम पंक के बारे में, क्योंकि उनके एईडब्ल्यू ड्रामा के बाद मैं शेन मैकमैन को बेस्ट इन द वर्ल्ड जरूर कहूंगा। होता है कि रिसेंट टाइम में अपडेट आ रही है सामने की भाई जो एईडब्ल्यू वाले वो अपना 100% ट्राई दे रहे कि किसी तरीके से हम लोग सीएम पंक को अपने कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकाल दे, उन्हें अपनी कंपनी से रिलीज कर दे। यानी कि किसी तरीके से एईडब्ल्यू छुटकारा पाना चाह रही है सीएम पंक के साथ में। अब देखो मान लो अगर सीएम पंक को एईडब्ल्यू कंपनी से रिलीज कर दिया जाता है, आई डोंट थिंक सो किसी ने सोचा कि जो ट्रिपल एच है वो हमारे इंटरेस्टेड होंगे सीएम पंक के अंदर। रिसेंट टाइम में जो अपडेट है वो पूरी वॉन की तरफ से यानी कि रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज लेटर की तरफ से आती है सामने, और वो ये बात रिवील करते हैं देखो सीएम पंक और जो ट्रिपल एच का रिलेशन है वैसे वो ज्यादा कुछ खास नहीं है, अच्छा नहीं है, बल्कि वो काफी बेकार है। विंस के एरा में आप सोच भी सकते थे पंक वापस आएंगे, लेकिन एच के एरा में वो काफी मुश्किल होने वाला है। बट अगर ट्रिपल एच को ऐसा लगता है ये जो डील है ये जो सौदा है वो काम का है, उनके हिसाब से क्रिएटिव जो डायरेक्शन है सिचुएशन है और उनके हिसाब से जो मनी ऑफर की जा रही है पंक को एकदम सही है, तो शायद ट्रिपल एच सोच भी सकते हैं सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई कमबैक के लिए। देखो अल्टीमेटली ट्रिपल एच का गोल क्या रहने वाला है, वो रेसलिंग को वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को अलग ऊंचाइयों के ऊपर ले जाए। और अगर ऐसा लगता है भाई ट्रिपल एच को कि हाँ सीएम पंक उसके अंदर कैसेंट बन सकते हैं, तो शायद जो ट्रिपल एच है वो सीएम पंक को डब्ल्यूडब्ल्यूई का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करते हुए नजर आएंगे। अब अगर आपको एडब्ल्यू कंपनी से निकाला गया तो फॉर श्योर भाई अगर आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है उसके बावजूद भी इतने ड्रामे के बाद भी तो आप कॉन्ट्रैक्ट तो रिजेक्ट करोगे नहीं। यानी कि अल्टीमेटली मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे ही सीएम पंक एईडब्ल्यू से रिलीज होते हैं ट्रिपल एच को ऐसा लगता है उनकी कंपनी के लिए फायदेमंद रहेंगे, उनकी कंपनी के लिए अच्छा सौदा रहने वाला है, तो ट्रिपल एच यहाँ पर पूरे बिजनेस के पर्सपेक्टिव से चलेंगे और वो सीएम पंक को हायर कर सकते हैं अपनी कंपनी के अंदर। अब देखो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन रॉयल रंबल नजदीक आ रहा है, तो क्या एज के रिटर्न के बाद हमें एक और रिटर्न दिखाई देगी? कोडी रोड्स के रेसलमेनिया कमबैक के बाद हमें एक और आउट ऑफ नोवेयर कमबैक देखने के लिए मिलेगा? और क्या जो सीएम पंक है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर वापस आएंगे? वेल आपका क्या रिएक्शन है? ये जो ट्रिपल एच है वो इंटरेस्टेड है सीएम पंक के एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई कमबैक के लिए? लेकिन हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इस बार ये जुड़ी डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक प्रीमियम लाइव इवेंट के बारे में जो कि 2023 के लिए अभी से कैंसिल हो चुका है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं पता है वो डे 1 जो 2023 का प्रीमियम लाइव इवेंट है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने कैंसिल कर डाला है। ऊपर से शायद अगले साल आपको हेल इन अ सेल यानी कि जितने भी गिमिक के शोज है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई और रिड्यूस करती हुई नजर आएगी। रिसेंट टाइम में जो अपडेट है वो रिंग साइड न्यूज की तरफ से आती है सामने। रिंग साइड न्यूज कहते हैं कि देखो अभी चीजें पूरी तरीके से ऑफिशियल नहीं है, लेकिन माना ऐसा जा रहा है कि जो
WWE का फरवरी वाला प्रीमियम लाइव इवेंट था साल 2023 का, अब वो भी पोस्टपोन हो चुका है। अब वो फरवरी के अंदर नहीं होगा। इसका मतलब समझ रहे क्या होने वाला है, सर्वाइवर सीरीज के बाद डे 1 कैंसिल हो तो सीधा रॉयल रंबल, और अगर बीच में फरवरी वाला प्रीमियम लाइव इवेंट कैंसिल हो रहा है तो सीधा रेसलमेनिया, यानी कि सर्वाइवर सीरीज टू रॉयल रंबल टू रेसलमेनिया। भाई इतनी ज्यादा जल्दी WWE यहाँ पर बुलेट ट्रेन चला रही है, बीच में कोई प्रीमियम लाइव इवेंट ही नहीं कर रही है यार। और हाँ, जो सऊदी अरेबिया का WWE का शो होता है साल के पहले वाला, वो फरवरी के अंदर ही होता है। लास्ट ईयर हमने इसी साल हमने एलिमिनेशन चेंबर देखा था। तो WWE वाले अब सोच रहे भाई क्यों ना ऐसा किया जाए, फरवरी के प्रीमियम लाइव इवेंट का हम लोग शिफ्ट करते हैं मई के अंदर, और मई या फिर जून के आसपास जो WWE वाले हैं वो एक ही महीने के अंदर आपको दो शायद प्रीमियम लाइव इवेंट्स करवाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि WWE वाले कुछ इस तरीके से अपना शेड्यूल चलाएंगे आने वाले टाइम में। लेकिन भाई मेरे हिसाब से ये बहुत लंबे चौड़े गैप नहीं हो जाएंगे। एक तो रॉयल रंबल से सीधा रेसलमेनिया, यानी कि आपको जनवरी के एंड में दिखाई देगा, फरवरी मार्च बैठे रहो, फिर सीधा अप्रैल की स्टार्टिंग में प्रीमियम लाइव इवेंट आएगा, और सर्वाइवर सीरीज के बाद डायरेक्ट रॉयल रंबल, बीच में कोई प्रीमियम लाइव इवेंट ही नहीं। आप दिसंबर छोड़ दो, आप जनवरी की एंडिंग का वेट करो, तब जाके आपको एक प्रीमियम लाइव इवेंट देखने के लिए मिलने वाला है। अभी फिलहाल जस्ट ऐसा कहा, ये रिंगसाइड न्यूज़ की तरफ से कंफर्मेशन तो नहीं, लेकिन हाँ WWE ऐसा सोच सकती है प्लान करने के लिए कि अपने सऊदी अरेबिया का शो पोस्टपोन कर डाले। आपके हिसाब से क्या WWE का ये सही डिसीजन रहने वाला है? मेरे हिसाब से बहुत लोग इससे डिससैटिस्फाई होंगे कि WWE वाले इतना गैप क्यों ले रहे हैं प्रीमियम लाइव इवेंट्स को करवाने के लिए। हमें हर महीने की आदत सी हो चुकी है। जो आज की हमारी सेकंड अपडेट है हमारी करंट स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन राउडी रोंडा राउजी के बारे में जुड़ी है, और जो रिसेंट टाइम में रोंडा राउजी उन्होंने भी इस बात की ऑफिशियल वे में अनाउंसमेंट कर डाली है कि कह रही हूँ भाई ढोल नगाड़ा पिटवा दो, मैं आने वाले स्मैकडाउन के शो के अंदर अपनी स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप का एक ओपन चैलेंज देती हुई नजर आऊंगी। देखो लिव मॉर्गन टाइटल पिक्चर से बाहर हो चुकी है पूरी तरीके से, उनका अलग फ्यूड चल रहा है, ऐसा कोई WWE वालों के पास में अपोनेंट नहीं है। तो अगला जो हफ्ता स्मैकडाउन का शो होने वाला है वो FS1 नेटवर्क के ऊपर होगा, FS1 नेटवर्क के ऊपर होने वाला है। और WWE वालों ने यहाँ पर ये बात ऑफिशियल कर डाली है कि रोंडा राउजी अपना एक ओपन चैलेंज देती हुई नजर आएंगे। तो क्या FS1 नेटवर्क के ऊपर अगले हफ्ते कोई बड़ी सरप्राइज रिटर्न होगी? अभी रिसेंट टाइम में नयोमी की बात आ रही सामने, वो कम बैक करने वाली है। तो भाई देखो क्या होता है अगले हफ्ते स्मैकडाउन के शो के अंदर, जब रोंडा राउजी देती है अपनी स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप का ओपन चैलेंज। मेरे हिसाब से हम लोग एक बड़ी रिटर्न की एक्सपेक्ट कर सकते हैं फिर से कंपनी में। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी सेकंड लास्ट अपडेट, फाइनल अपडेट की तरफ। इस बार ये जुड़ी है हमारे ईटर ऑफ द वर्ल्ड यानी कि ब्रे वाइट के बारे में। जिन लोगों ने स्मैकडाउन नहीं देखा है तो उसमें होता है ब्रे वाइट का एक्चुअल में एक बैक सेगमेंट होता है जहां पर बताते हैं कि भाई अब वो सर्वेंट बन चुके हैं, वो किसी और के कहने पर चलेंगे जो भी बुरी हरकतें करने वाले हैं। उसके बाद ब्रे वाइट को बिल्कुल भी सॉरी फील नहीं होगा। इसके बाद लेटर ऑन शो के ऊपर एक और न्यू क्यूआर कोड अपीयर होता है। क्यूआर कोड के अंदर ब्रे वाइट की पूरी साइकोलॉजिकल रिपोर्ट होती है, और उसके बाद स्क्रीन के ऊपर एक बार फिर से हमें अंकल हाउडी अपीयर होते हुए नजर आते हैं। और अंकल हाउडी की पूरी अपीयरेंस के बाद आखिरी में एक इंसान दिखते हैं जो कि फोटो आप लोग देख ही पा रहे होंगे। और वही जो मूंछ वाला इंसान है, काफी लोग पूछ रहे थे एक्चुअल में है कौन, काफी लोग तो ये भी कह रहे थे ये हल्क होगन देखने में लग रहा है। तो भाई मुझे भी शुरुआत में लगा कहीं ये हल्क होगन ही तो नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से दाढ़ी मूंछ है, जिस तरीके से थोड़े बुढ़े वाली शक्ल है, ब्रे वाइट तो डेफिनेटली नहीं है। लेकिन होता है कि रिसेंट टाइम इसको लेकर अब एक अपडेट आई है सामने ज़ारो न्यूज़ की तरफ से, और ज़ारो न्यूज़ ये बताते हैं और यही रिंग ऑफ ऑनर के मेंबर यानी कि विंसेंट है, जिनको लेकर रिसेंट टाइम में बातें चल रही थी कि वो WWE कंपनी के अंदर हमें आते हुए नजर आएंगे। विंसेंट एंड डच, ये दोनों जो नाम है, डच बच जो भी उनका नाम था, ये दोनों बताया जा रहा था कि WWE कंपनी के अंदर आएंगे और वायर 6 के फैक्शन के मेंबर बनने वाले। ट्रिपल एच भी इनके अंदर इंटरेस्टेड थे, और करंटली ज़ारो न्यूज़ का ये मानना है कि जो आपको अंकल हाउडी देखने को मिले हैं ना, ये विंसेंट होने वाले। फोटोज मैं डाल दूंगा स्क्रीन के ऊपर, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो भाई ये वो इंसान है हमारे अंकल हाउडी के पीछे। अब बताया जा रहा है कि भाई अंकल हाउडी के अंदर अलग अलग कैरेक्टर होने वाले हैं। ब्रे वाइट यहाँ पर डेफिनेटली अकेले नहीं, मैं चाह रहा था कि ब्रे वाइट अकेले हो और भाई उनके अलग अलग हमें अपीयरेंस मास्क के अंदर कभी फायरफ्लाई फन हाउस वाला, कभी विंदम वाला देखने के लिए मिले। लेकिन लग रहा है चीजें ऐसी नहीं होंगी, ब्रे वाइट का मल्टीवर्स नहीं होने वाला है, लेकिन ब्रे वाइट को काफी लोग कंट्रोल करने वाले। तो देखते हैं आने वाले टाइम में WWE किस तरीके से स्टोरी रिवील करती हुई नजर आ रही है। आपके हिसाब से क्या WWE का सही डिसीजन है, या फिर ब्रे वाइट का WWE को अलग से एक मल्टीवर्स क्रिएट करना चाहिए था? बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है फटाफट से नीचे वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूं आपसे आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।